बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता जो कि पंचम संहिता है और इसके अध्याय 42 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है सप्तव्याध संबंधी श्लोक सुनकर राजा ब्रह्मदत्त और उनके मंत्रियों को पूर्व जन्म का स्मरण होना और योग का आश्रय लेकर उनका मुक्त होना। भीष्म जी बोले, हे मार्कंडेय जी, मार्कंडेय महाप्राज्ञ, मार्कंडेय महाप्राज्ञ, पितृभक्तिभृतामवर। मार्कंडेय महाप्राज्ञ, पितृभक्तिभृतामवर। किम जातं तु ततो ब्रूहि कृपया मुनीशतम्। किम जातं तु ततो ब्रूहि कृपया मुनीशतम्। भीष्म जी बोले, हे मार्कंडेय जी, हे महाप्राज्ञ, हे पितृभक्तों में श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अनंतर क्या हुआ, कृपया आप बताइए। तब मार्कंडेय जी बोले, तदुपरांत उनका जन्म मानसरोवर के हंसों के रूप में हुआ। तदुपरांत उनका जन्म मानसरोवर के हंसों के रूप में हुआ। वे मानसरोवर में विचरण करने वाले सातों पक्षी धर्म योग में तत्पर होकर पवन तथा जल का आहार करते हुए अपना शरीर सुखाने लगे। इधर नीप देश का वह राजा उन पक्षियों की योगचर्या को देखकर योग धर्म की प्राप्ति की अभिलाषा करता हुआ अंतःपुर की स्त्रियों के साथ नंदन वन में इंद्र के समान क्रीड़ा कर भार्या सहित अपने नगर को चला गया। उसका अणोह अर्थात अणोह नामक परम धर्मात्मा पुत्र था। उस पुत्र को राज्य पर स्थापित करके उसने वन की ओर प्रस्थान किया और जहां वे सहचारी हंस पक्षी थे, वहीं पर वह तब महातपस्वी निराहार रहकर वायुवक्षण करते हुए तप को करने लगा। उससे विभ्राजित होने के कारण वह वन योग सिद्धि प्रदायक वैभ्राज नाम से विशेष प्रसिद्ध हुआ। वहीं पर योग धर्म में तत्पर उन चारों पक्षियों ने तथा योग से भ्रष्ट शेष 3 पक्षियों ने अपने शरीर का त्याग किया। पुनः वे कांपिल्य नामक नगर में ब्रह्मदत्त आदि नाम वाले 7 निष्पाप महात्मा हुए। इनमें 4 को तो अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, किंतु शेष जो 3 थे उनको पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाने से मोह में पड़ गए थे। किंतु शेष 3 जो थे पूर्व जन्म की स्मृति के नष्ट हो जाने से वे मोह में पड़ गए थे। उनमें स्वतंत्र नामक चक्रवाक महातेजस्वी अणुह के पुत्र ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ। छिद्रदर्शी और सुनेत्र पूर्व जन्म में उसके साथ रहने के कारण उसी नगर में वेदांग पारगामी पंचाल तथा पुंडरीक नाम वाले श्रोत्रिय पुत्र हुए। पंचाल बहव्रज अर्थात ऋग्वेदी था और आचार्यत्व करता था। पुंडरीक 2 वेदों का ज्ञाता होने से छंदोगान करने वाला और अर्धव्यू हुआ। इधर राजा ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित देखकर उसका राज्याभिषेक करके परम गति प्राप्त की। पंचाल और पुंडरीक के भी पिता ने अपने दोनों पुत्रों को राजा के मंत्री पद पर अभिषिक्त कर वन में जाकर परम गति प्राप्त की। हे भारत, ब्रह्मदत्त की सन्नति नामक भार्या थी। वह अपने पति में अनन्य भाव से रमण करती थी। हे राजन, सहचारी अर्थात 4 चक्रवाक उसी कांपिल नगर में किसी दरिद्र श्रोत्रिय के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। धरतीमान सुमहात्मा
तत्वदर्शी और निरुत्सुक उनके नाम थे। ये सभी चारों वेदाध्ययन संपन्न और सांसारिक दोषों के ज्ञाता थे। एक समय इन योग निरत सिद्ध पुरुषों ने परस्पर विचार किया और अपना कल्याण करने के लिए वे शिव जी के चरण कमलों में प्रणाम कर प्रस्थान करने लगे। उस समय पिता के द्वारा रोके जाने पर उन सभी ब्राह्मणों ने अपने पिता से कहा, हम आपकी आजीविका की व्यवस्था किए जा रही हैं, जिससे आपका निर्वाह हो जाएगा। आप मंत्रियों सहित निष्पाप ब्रह्मदत्त राजा के पास जाकर महान अर्थपूर्ण इस श्लोक को सुनो। आप मंत्रियों सहित निष्पाप ब्रह्मदत्त राजा के पास जाकर महान अर्थपूर्ण श्लोक को सुना देना। इस श्लोक से हर्षित हुआ राजा अनेक ग्राम तथा नाना प्रकार की भोग सामग्री देगा। इस प्रकार कहकर वे अपने पिता की पूजा कर और योग धर्म प्राप्त कर परम शांति का अनुभव करने लगे। उन चारों के पिता भी अपने महात्मा पुत्रों के द्वारा कहे गए श्लोक का अध्ययन कर कृतकृत्य हो गए। उसने राजा के पास जाकर मंत्रियों की उपस्थिति में उस श्लोक को सुनाया। उसने राजा के पास जाकर मंत्रियों की उपस्थिति में उस श्लोक को सुनाया, जो दसाड़ देश में 7 व्याध हुए, कालंजर पर्वत पर 7 हरिण हुए, शरद्वीप में 7 चक्रवाक और पुनः मानसरोवर में 7 हंस हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद वेत्ता ब्राह्मण हुए। 4 तो अपना रास्ता पार कर चुके, अब 3 शेष तुम लोग क्यों इस जगत के दुर्गम मार्ग में भटक रहे हो। इतना सुनते ही राजा ब्रह्मदत्त उसी क्षण मोहित हो गया। हे भारत, उसी के साथ उसके सचिव पांचाल और पुंडरीक भी मोहित हो गए। फिर वे मानसरोवर का स्मरण करते ही योग को प्राप्त हो गए। उसके अनंतर ब्रह्मदत्त ने उस ब्राह्मण को बहुत सा रथ, भोग सामग्री एवं धन दिया और अपने विश्वकसेन नामक शत्रुहंता पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं पत्नी समेत वन को चला गया और योग बल से श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया। धर्मात्मा पुंडरीक भी सर्वश्रेष्ठ सांख्य योग को प्राप्त कर योग का आश्रय लेकर उसके साधन से विशुद्ध और सिद्ध हो गया। इसी प्रकार महातपस्वी पांचाल अर्थात पंचाल ने भी वेदकों में प्रसिद्ध क्रम पाठ तथा शिक्षा, वेदांग विशेष अथवा योग शास्त्रीय ग्रंथ का प्रणयन कर उत्तम कीर्ति तथा योगचार्य गति अर्थात मोक्ष प्राप्त की। जिन सूरों को मुक्ति की इच्छा हो वे भगवान सदाशिव के चरण कमलों का ध्यान कर अपना पाप नष्ट करें। हे महामुने, शरीर, मन तथा वाणी से किए गए पाप के नाश के लिए श्रद्धा एवं भक्ति से समन्वित होकर इस आख्यान का भली बात पाठ करना चाहिए। शिव नाम का पुनः पुनः कीर्तन करने से मुच्यते सर्व पापेभ्यः शिवनामनुकीर्तनात्। मुच्यते सर्व पापेभ्यः शिवनामनुकीर्तनात्। उच्चार्यमाण एत स्मन् देवदेवस्य तस्य वै। शिव नाम का पुनः पुनः कीर्तन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उन देवादिदेव शिव के नामों का उच्चारण होने से सारे पाप उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे पानी भरते ही मिट्टी का कच्चा घड़ा विनष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, हे महामुने, संचित अथवा किए गए पाप के नाश के लिए भी निरंतर शिव नाम का जप अवश्य करना चाहिए। श्रद्धालु जनों को अपने मनोभिलषित की सिद्धि हेतु भी शिव का नाम जप करना आवश्यक है। जो मनुष्य पुष्टि के लिए इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। पुष्ट्यर्थमिमोऽध्यायं पठेदेनं शृणोति वा। मुच्यते सर्वपापेभ्यो मोक्षं याति न संशयः। मोक्ष
मोक्षं याति न संशयः। इति श्री शिवमहापुराणे पंचम्युमासंहितां पितृकल्पे पितृप्रभाववर्णनं नाम 24वांशोऽध्यायः। इस प्रकार से ऋषि महापुराण के अंतर्गत 5वीं महासंहिता में पितृ प्रभाव वर्ण नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान की जय।